हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं और आज हम फिर से आए हैं आपके लिए एक नई भर्ती लेकर। तो आयोग ने एक नई भर्ती का विज्ञापन निकाला है कल ही 4 अक्टूबर 2024 को, और इसमें ऑनलाइन जो आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है वो 11 तारीख से आप फॉर्म भर सकते हैं और इसकी जो अंतिम तिथि है वो है 1 नवंबर 2024। और अगर आपका कोई गलत हो जाता है तो संशोधन करने की तिथि है 5 नवंबर से 8 नवंबर के बीच, और लिखित परीक्षा की जो तिथि है वो आपका ये पेपर होने वाला है 19 जनवरी। इसमें आपकी जो पोस्ट आई है वो आई है आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर की, कंप्यूटर सहायक, सह स्वागतकर्ता की, कनिष्ठ सहायक की, स्वागती मेट और कार्य पर्यवेक्षक की और आवास निरीक्षक के पदों पे ये भर्तियां आई। तो ग्रुप सी की आपकी ये पोस्ट है और लगभग 751 जो पद है उन पर ये आपकी पोस्ट आई हुई है। तो आप इन पदों के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 11 तारीख खुल जाएगी तो आप अप्लाई जरूर। चलिए देखते हैं कि अब इसमें पदों का विवरण कैसा है, किस पद के लिए आपके किस पोस्ट के लिए आपके कितने पद आए। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के आपके 3 पद आए हैं। इसमें जो न्यूनतम आपकी आयु सीमा है वो 18 से 42 के बीच होनी चाहिए। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी इंटरमीडिएट की परीक्षा है और इसके साथ साथ ही आपको कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा और एमएस ऑफिस का ज्ञान होना भी अत्यंत आवश्यक है। अगली जो पोस्ट है वो है आपकी कंप्यूटर सहायकर्ता और सह स्वागतकर्ता की। ये है आपके 3 पद आए हैं इसमें, और इसमें भी जो आपकी आयु सीमा है वो है 18 से 42 वर्ष, और इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें भी आपको इंटरमीडिएट चाहिए और उसके साथ साथ एमएस ऑफिस का ज्ञान, और सेम आपका हिंदी टंकण में आप 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की न्यूनतम अर्हता होनी चाहिए। इसके बाद जो कनिष्ठ सहायक है, कनिष्ठ सहायक के आपके 162 पद आए हैं, तो काफी अच्छे उसमें ही आपके पद आए हैं। इसमें भी आपका जो आयु सीमा है वो 21 से 42 वर्ष होनी चाहिए और इसमें न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो है वो है आपकी इंटरमीडिएट, और इसके साथ साथ आपको हिंदी में टंकण की न्यूनतम गति 25 शब्द प्रति मिनट होना क्या है आवश्यक है। तो इसमें आपको टाइपिंग आना बहुत जरूरी है, इसलिए तभी आप इन सभी जो पद हैं इनको आप भर सकते हैं। कनिष्ठ सहायक के जो पद हैं वो आपके 42 पद आए हैं, और इसमें आपके जो कनिष्ठ सहायक है राजकीय पॉलिटेक्निक विभाग में, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय हेतु प्राविधिक विभाग में, तो विभिन्न विभागों में आए हैं। इसमें जो आयु सीमा है वो 18 से 42 वर्ष है और इसकी जो शैक्षिक अनिवार्य एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो उसमें आपको इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए और आपको कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की आपकी गति होनी। फिर आपके कनिष्ठ सहायक के जो पद आए हैं वो और विभागों में भी आए हैं, तो ये आए हैं आपके 10। ये आए हैं आपके उत्तराखंड राज्य वैधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक चमोली। इन सारे डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आपके पद आए हैं, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद जो इसकी आयु सीमा है वो भी 18 से 42 वर्ष है। शैक्षिक योग्यता इसकी इंटरमीडिएट की परीक्षा, यानी अगर आपने इंटर पास किया तो काफी सारी पोस्ट आप भर सकते हैं, और अगर आपने टाइपिंग का कोर्स करा है तो भी आप सब बहुत सारी जो पोस्ट है आप इन सारी पोस्ट को भर सकते हैं। इसमें फिर कैसे कनिष्ठ सहायक की जो पद है वो आए 6, और ये जो कनिष्ठ सहायक है ये आपकी कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के लिए। तो बहुत सारे कनिष्ठ सहायकों की पद आए हैं, अलग अलग विभागों में आए हैं। जो आयु सीमा है वही 18 से 42 वर्ष। आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपकी इंटरमीडिएट और आपका सेम हिंदी टाइपिंग आपको आनी चाहिए, जिसमें आपको 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की आपकी गति होनी चाहिए। इसी प्रकार कनिष्ठ सहायक के और पद आए हैं जो कि शहरी विभाग में है, तो ये 5 पद आपके और आए हैं शहरी विभाग में। इसमें भी आपकी वही है क्वालिफिकेशन, सेम आपको इंटरमीडिएट और देवनागरी लिपि में आपको कार्यकारी हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है उसका आपको ज्ञान होना चाहिए हिंदी, ठीक है। और कंप्यूटर में हिंदी टंकण में आपको 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की इसमें गति आपको आवश्यक है। और आए हैं आपके कनिष्ठ सहायक के ही पद आए अलग अलग जगहों में, जैसे कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तराखंड में आए हैं, तो इसमें आपको सेम आपको इंटरमीडिएट की परीक्षा होनी चाहिए, आपकी 12th आपने करा हो, इंटर किया हो, और उसके साथ साथ ही देवनागरी लिपि में आपको लिखित अच्छा ज्ञान हो, और हिंदी टंकण में आपकी 4000 की डिप्रेशन है। इसी ऐसे ही आपके कनिष्ठ सहायक के 2 और पद आए हैं जो कि आपके महाराजा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी रायपुर देहरादून में आपके कनिष्ठ सहायक के पद आए। तो ये और आपके इसके साथ ही कनिष्ठ सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर के 232 पद आए जो आपके अलग अलग विभाग में, तो कुछ ही आपके शिक्षा विभाग में, कुछ आपके नियोजन विभाग में, कुछ आपके जिलाधिकारी जो डीएम ऑफिस है उनमें आए, तो अलग अलग विभागों में आपकी कनिष्ठ सहायक के पद आए हैं। इसका अगर आपको डिटेल जो नोटिफिकेशन है, अगर आप ये डिटेल नोटिफिकेशन जो मैं दिखा रही हूँ आपको ये चाहिए, तो आप ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो आपका लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके इसको देख सकते हैं। मैं अधिकांश जो भी आपकी पोस्ट आई है उसमें जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी इंटरमीडिएट और कंप्यूटर की परीक्षा है। अब ये देख लेते हैं कि इसमें पेपर कैसा होने वाला है। तो इसमें आपकी 100 अंकों की एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे,
और ये 100 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में करने होंगे, 2 घंटे का आपको समय होगा। और न्यूनतम मार्क्स जैसा कि सारे ही एग्जाम्स में होता है आपके ग्रुप सी के, जो भी आयोग कराता है, तो उसमें आपको क्या 45% मार्क्स आपके न्यूनतम आने चाहिए, उसके बाद ही आपकी मेरिट बनेगी। और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 35% आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। इसकी फीस की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी के बच्चे उनके लिए 300 रुपए की फीस है, बाकी जो आपके SC ST या EWS में आते हैं उनके लिए 150 रुपए, और जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उनके लिए भी 150 रुपए। अब इसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपकी 20 नंबर की तो आएगी आपकी हिंदी, जो कि सामान्य हिंदी होगी आपके इंटरमीडिएट स्तर की। तो ये डिटेल सिलेबस भी यहाँ पे दिया गया, जिसमें भाषा, हिंदी, हिंदी वर्तनी, शब्द संरचना, आपका शब्द भंडार, संधि, वाक्य परिचय, अलंकार, मुहावरे, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। और हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय, ये भी आपकी जो 12 तक की जो आपकी सिलेबस की बुक्स होती है हिंदी की, आप उसको देख सकते हैं। तो उसमें जो भी आपने पद्य गद्य पढ़े हैं उनसे ही रिलेटेड आपके इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके अलावा आपका आएगा सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन। तो सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के जो आपके 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे इसमें। तो ये आपकी रीजनिंग है बेसिकली। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें दर्पण और जल प्रतिबिंब से रिलेटेड क्वेश्चन, कागज मोड़ना, वर्गीकरण, श्रृंखला, और इस प्रकार के रीजनिंग में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। और इसके बाद कंप्यूटर से रिलेटेड आपका जो सिलेबस है वो आपसे पूछा जाएगा। कंप्यूटर की बेसिक जो जानकारियां होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ये आपका डिटेल सिलेबस है। और फिर उसके बाद फिर आपका जो GS है, जनरल जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि जिसमें आपका इतिहास हो गया और आपका भूगोल हो गया, इतिहास, भूगोल, और आप राजनीति विज्ञान और आपका इकोनॉमिक्स हो गई, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं आपके जनरल सब्जेक्ट, और आपकी करंट अफेयर्स हो गई, ये सारे क्वेश्चंस आपसे क्या होंगे, पूछे जाएंगे। और इसके साथ साथ ही 40 मार्क्स की आएगी आपकी उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड का पेपर है, उत्तराखंड स्टेट का है, तो उत्तराखंड स्टेट आपकी 40 मार्क्स की आपकी केवल उत्तराखंड पूछी जाएगी। तो उत्तराखंड में आपसे उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय, यहाँ की जो भी जनजातियां हैं उनके बारे में, उत्तराखंड में पर्यटन क्या है, उत्तराखंड में जैव विविधता क्या है, जो भी करंट अफेयर्स उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड का इतिहास, तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछे जाएंगे। तो अगर आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं तो आप अपने फॉर्म्स को ध्यान से भर लीजिएगा। इसके फॉर्म भरने की जो तिथि है वो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी। तो आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो आपकी 11 तारीख से शुरू हो जाएगी, यानी 11 अक्टूबर से आप फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 1 नवंबर। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको इसी प्रकार की जानकारी और नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर जरूर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।